आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर कितना? चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 इसको लोग कहते हैं ऑसिलेशन, और इसी का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं SHM। जब भी SHM बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, है ना। SHM जब बोलेंगे तो क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको जब हिंदी में इसको कहते थे, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोलन। और सिंपल का क्या होता है हिंदी? सरल। हार्मोनिक का आवर्त, मोशन का हिंदी में अगर बात करेंगे इसको बोलेंगे ऑसिलेशन का क्या बोलेंगे? दोलन। और सरल आवर्त गति, है ना, सरल आवर्त गति। अब ये हम लोग का क्या है? ये मोशन क्या होता है? अभी तक हम लोग मोशन बहुत प्रकार का मोशन पढ़े। अगर मोशन की टाइप की बात करें मोशन की, तो मोशन में हम लोग का आता है स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। उसके बाद आता है हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आता है हम लोग का एक और सर्कुलर मोशन, और ये हम लोग का आता है रोटेशनल मोशन, है ना। कौन कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मोशन, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन और प्लस सर्कुलर मोशन। बता रहे प्लस का लिखे हुए हैं, तो ये हम लोग क्या है? रोटेशनल मोशन, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। इस दोनों को मिला के क्या होगा? टू डायमेंशन मोशन। अब रोटेशनल मोशन कैसा होगा? तीनों का पावर एक में आ जाएगा। 3 डायमेंशनल मोशन होगा। हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा होगा? 1 डायमेंशन मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस सर्कुलर मोशन कैसा होगा? 2 डायमेंशन मोशन। रोटेशनल मोशन कैसा होगा? 3 डायमेंशनल मोशन। तो मोशन हम लोग का जो जनरली हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो 3 प्रकार का मोशन पढ़े हुए हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस सर्कुलर मोशन, और ये क्या होगा? रोटेशनल मोशन। तो अभी तक मोशन हम लोग 3 प्रकार का क्या किए हैं? पढ़ चुके हैं। अब चौथा मोशन हम लोग का क्या होगा? ये स्पेशल टाइप का मोशन होगा, ये सबसे अलग होगा। जितना फार्मूला हम लोग इसमें पढ़ेंगे और पढ़े हैं, है ना, वो सारा फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे जो फार्मूला पढ़ेंगे उसी फार्मूला का रूप चेंज करके हम लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका सारा फार्मूला क्या होगा? अलग अलग होगा। मोशन जब भी होगा तो उतना ही चीज होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना। मोशन में इतना ही पैरामीटर है ना। तो ये सब इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, और अभी जो नया पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। लेकिन इसका जितना भी इक्वेशन होगा, इसी का हम लोग पढ़े हुए इक्वेशन S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी, अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2as। ये जो हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हम लोग का SHM के लिए वैलिड नहीं है। SHM वैलिड हम लोग का नहीं होगा। क्या कारण है इसका? कारण यही है
कि हम लोग ये जितना भी मोशन पढ़े उसमें एक चीज हम लोग का सब में देखना है कि ये जो हम लोग का हुआ ये क्या होगा, सब में नहीं ये कांस्टेंट होगा, ये हम लोग का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की तो वहां पे ये कांस्टेंट नहीं होगा, इसीलिए हम लोग का ये कोई भी इक्वेशन उसके लिए वैलिड नहीं होगा, है ना। ये वहां पे हर एक टाइम के बाद क्या होगा, बदलता रहेगा, है ना। ये टाइम के साथ बदलेगा, ये जो कांस्टेंट नहीं रहेगा तुम लोग का ये इक्वेशन कोई भी वैलिड नहीं रहेगा। अब आते ये जो मोशन हम लोग पढ़ेंगे नया प्रकार का मोशन जिसका नाम क्या है, SHM, इसमें क्या होगा, अब यहां पे देखो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन अगर कोई वस्तु समय के साथ अपने पोजीशन में चेंज करता है तो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है ना। अगर कोई जैसे कि हम यहाँ से आके यहाँ आ गए, ठीक है, तो मान लो कि 10:24 वहां देखे थे और 10:24:30 हमको यहाँ देखे, है ना। तो मेरा टाइम के साथ क्या हो गया, पोजीशन चेंज कर गया। हम यहाँ से मान लो फिर यहाँ आ गए, ये पोजीशन क्या हो गया, चेंज कर गया, है ना। तो ऐसे हम सीधे चल रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, है ना, कि हम टाइम के साथ पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर समय के साथ पोजीशन चेंज होगा तो क्या कहलाएगा हम लोग का, नहीं मोशन कहलाएगा। समय के साथ पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या होगा, मोशन। उसके बाद क्या आता है, हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब आवर्त, हार्मोनिक हिंदी क्या हो गया, आवर्त। आवर्त का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एक निश्चित समय के बाद अगर अपने आप को रिपीट करे, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो गति है अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर एक बार ऐसे घूम लिया, सूर्य के सामने अगर ये आ गया तो वहां पे क्या होगा, लाइट पड़ेगा, मतलब दिन हो गया, है ना। फिर निश्चित 24 घंटे के बाद फिर उसको उसी पोजीशन पे क्या करना है, आना है कि नहीं। पृथ्वी जो घूम रही है, घूर्णन कर रही है ना, वो क्या कर सर्कुलेट कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग भी कैसे वृत्तीय गति में पृथ्वी के सतह पे घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं, देखो कैसे। जैसे मान लो तुम कभी ब्रेक डांस झूला में मान लो जाते हो, है ना, ब्रेक डांस झूला पे गए तो झूला पे जब झूलते हो तुम बैठे रहते हो तो पूरा झूला ही झूलते रहता है, नहीं घूमता है। घूमता है मतलब तुम्हारा जिस पे तुम बैठे हो कुर्सी भी क्या हो रहा है, घूम रहा है, मतलब तुम सर्कुलर मोशन में हो। उसी प्रकार से पृथ्वी में भी होता है कि पृथ्वी मान लो हम हैं और पृथ्वी खुद ही घूम रही है चारों तरफ, हम लोग क्या होंगे, निश्चित रूप से सर्कुलर मोशन में होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मोशन होगा कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। और ये मोशन कैसा होगा, आवर्ती होगा, है ना। हर एक 24 घंटे के बाद उसी पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं, है ना। तो ये कैसा मोशन होगा, आवर्ती मोशन होगा। हम सबको फील का नहीं होता क्या कि घूमते हैं, फील इसीलिए नहीं हो पाता है कि फील देखो कब होता है, अगर मेरा मोशन अब तो और का मोशन क्या अलग अलग हो तो हम लोग क्या होगा, महसूस होगा। जैसे मान लो तुम जा रहे हो, है ना, आप मोटरसाइकिल में पीछे में बैठे हो, तुमको लगता है गति में है, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि दोनों का स्पीड एक ही है, इसलिए हमको लगता है गति में नहीं। मान लो ट्रेन में जाते हैं, हम लोग दोनों एक साथ जाते हैं तो लगता है क्या है, गति में नहीं है, ऐसा नहीं लगता है, लगता है एक बैठ कर आराम से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन एक ट्रेन इधर से जा रहा है और दूसरा ट्रेन बगल से गुजरता है, तब लगता है हमको लगता है कि क्या हो गया गति में। कभी देखते होगे कि तुम जिस ट्रेन में बैठे हो बगल वाला ट्रेन खुदा लगता है अपना ट्रेन क्या गया है, खुल गया है ना। तो लगता है हम लोग क्या हो गए, गति में आ गए। गति में आने का मतलब कि पोजीशन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हमको लगेगा कब, जब हम लोग का पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तब हम लोग लगेगा कि गति में हम लोग आ गए, है ना। जिससे कभी देखो जब तुमको ऐसा लगता है कि बगल वाला ट्रेन खुल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जिधर से ट्रेन जा रहे हैं उधर दूसरे अपोजिट साइड में हम लोग देखते हैं, अच्छा ये बोर्ड या मतलब यहीं पे लगा हुआ है, फिर कुछ देर बाद अच्छा यही लगा, मतलब ट्रेन क्या हुआ है, नहीं खुला है, होता है कि नहीं। तो उधर तक तो लगेगा कि शायद ट्रेन आगे चल गया, लेकिन जब दूसरी तरफ देखते लगता है बोर्ड वहीं का वहीं है, उसका पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, हम लोग समझ जाते हैं कहाँ पे है, रेस्ट में, गति में नहीं है। तो आवर्त का मतलब क्या होगा, अगर कोई भी चीज एक निश्चित समय के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है तो क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा। जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो 365 दिन के बाद क्या होता है, वहीं पे आ जाती है। ये क्या हो गया,
आवर्ती हो गया, है ना। हम लोग झूला पे झूलते हैं, नहीं, जैसे मान लो वृत्ताकार झूला पे झूलते हैं तो वो अपने आप को बार बार क्या करते रहता है, रिपीट करते रहता है। ये भी क्या हो गया, आवर्ती गति हो गया। नहीं, जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे पानी में तुम क्या करो, डब्बा को रख करके जोर से हिला करके छोड़ दो तो वो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। ये भी गति कैसा होगा, आवर्ती गति होगा। मान लो तुम, हम लोग पेड़ पे झूला लगा करके झूलते हैं, उसमें जब झूलते हैं तो आगे पीछे होता है, ये भी गति कैसा होगा, आवर्ती होगा। जैसे हम लोग देखते हैं रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर देखे हो, घूमने वाला नहीं जी, कि झूलने वाला, हाँ झूलने वाला कि घूमने वाला? घूमने वाला रॉकिंग चेयर नहीं देखे। रॉकिंग चेयर नहीं देखे हो, देखे हो पता नहीं होगा, ऐसे को नाम रॉकिंग चेयर बोलते हैं, है ना। इस टाइप का कुर्सी रहता है ये, हाँ हाँ हाँ, ऐसे झूलता रहता है। नहीं इसी में सेट रहता है, इसमें लोग बैठता ही अपना ऐसे धीरे धीरे आराम से क्या होता है, झूलते रहते हैं। क्या है, इसको बोलते हैं रॉकिंग चेयर, है ना। बच्चा सबका खिलौना भी होता है, उसको बोलते हैं रॉकिंग हॉर्स। घोड़ा नहीं रहता है, उसका पैर से घूमते रहता है। तो एक चेयर होगा तो रॉकिंग चेयर हो गया, उसको रॉकिंग हॉर्स बोला जाता है, ठीक है। उस पर जैसे एक बार हिला करके छोड़ दो तो आराम से क्या होगा, हिलता रहेगा वो, है ना। ये हम लोग का क्या हो गया, रॉकिंग चेयर। तो ये सब जो मोशन होगा, ये कैसा मोशन होगा, पीरियोडिक होगा। जैसे पेंडुलम का हम लोग देखते हैं, है ना, पेंडुलम देखे ना, अपनी जगह पे ऐसे होते रहता है। ये क्या है हम लोग का, पीरियोडिक मोशन है कि नहीं। हम लोग के दिल की धड़कन, ये भी कैसा है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, नहीं होता है। हार्ट बीट ऐसे से पंप कर रहा है, होता है कि नहीं। हाथ लोगे अपने दिल पे, देखोगे ऐसे होते रहता है। या हम लोग देखेंगे फिर वही जगह पे आ जाता है, हाँ, वही जगह पे आता है, वही जगह पे तब ऐसे से होगा। पल्स, पल्स रेट हम लोग देखते हैं, वो भी ऐसे से होते रहता है, नहीं होता है। देखो पल्स, पलक, हाँ पलक नहीं जी, पल्स यहाँ पे होता है, इसमें होता है, वो जिसे जाता है, हाँ जिसे जांचा जाता है, वो पल्स है ना। पल्स चल रहा है तो ठीक है, अब पल्स बंद हो गया तो क्या हो गया, है ना, उसको ले जाना पड़ेगा उधर, नहीं। ये है, तो ये हम लोग का आवर्ती होता है। ये सारा गति कैसा है, आवर्ती गति है। और जब यही आवर्ती गति सरल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, सरल आवर्त गति। सरल का मतलब क्या होगा, सीधा। जब आवर्ती गति एक स्ट्रेट लाइन पे होगा तो क्या कहलाएगा, सरल आवर्त गति कहलाएगा, है ना। तो ये हम लोग का ऑसिलेशन का मतलब दोलन, दोलन का मतलब क्या होगा, अपने आप को रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है। जैसे अभी यहाँ हम, मेरा जो लिमिटेशन है, हम यहाँ तक चल सकते हैं, इसके आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक चले और यहाँ से फिर हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ। तो मेरा जो मोशन होगा इस पे कैसा होगा, दोलनिक मोशन होगा, है ना। कैसा मोशन होगा, दोलनिक। मतलब वहां से लेके यहाँ तक, इसी बीच में हमको क्या करना है, चलना है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि साइकिल का चक्का जो घूमता है वो दोलनिक मोशन नहीं होता, एक बार घूमेगा फिर अपना वो रिपीट नहीं करता है, फिर उसको कंटिन्यू बनाया रहता है, घूमता ही रहता है। तो क्या होगा, आवर्त गति होगा लेकिन दोलनिक गति नहीं होगा। तो दुनिया में जितना भी दोलनिक गति है, जो दोलन करता है, वो निश्चित है क्या होगा, आवर्ती गति होगा। लेकिन हर एक आवर्ती गति हम लोग का दोलन गति नहीं हो सकता है बात समझ में, है ना। जैसे कि मान लो क्या, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि दुनिया में जितना भी बेटा है उसका बाप हो सकता है, लेकिन बाप है ना। हर एक बाप का बेटा हो सकता है, नहीं, क्यों, कोई नालायक निकल जाता, जा नालायक निकल तो बेटा ही होगा नहीं। नहीं सर, हर एक बाप का बेटा नहीं हो सकता है, क्या है, बेटी भी हो सकती है। हाँ, है ना। मतलब बेटी, सबके पास बेटा मान लो नहीं कि होता है। कोई ऐसा आदमी है जिससे खाली बेटी है, वो भी तो बाप है, हाँ, नहीं है, जिसका मान लो बेटा बाप है बन सकता है, वो लेकिन भी बाप है। तो बाप तो सब है, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्या है, सबके पास बेटा सबके पास बेटा हो। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि जितना भी हम लोग का पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन होगा, है ना, जो भी दोलनिक गति होगा, ऑसिलेटरी मोशन, वो सारा क्या होगा, पीरियोडिक होगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक मोशन कैसा होगा, हम लोग का ऑसिलेटरी मोशन होगा ही, है बात समझ में नहीं आया, है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन हम लोग हमेशा कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन हमेशा पीरियोडिक होगा, लेकिन सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता है ना। तो ये हम लोग हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सब लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन था, पहले इसको लिख लो, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे।
हाँ इसमें एक और जो मोशन में सर ये प्लस का बोले तो बताएंगे। क्या प्लस का मतलब कौन प्लस का? प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस सर्कुलर। हाँ बताए ना, इसको इसी में इसीलिए लिखे कि ये भी क्या है, दोनों टू डायमेंशन मोशन है।